कि जिनसे मुसलमान हर काम में राय तलब करते और इन्हें अपना पेशवा मानते, तो इसे ये खबर लाहिक हुई कि अगर इन लोगों ने बैत नहीं की मेरी और मेरे हाथ में हाथ नहीं दिया तो हो सकता है कि मेरी हुकूमत की जड़ें उखड़ जाएं। और सबसे ज़्यादा जो ख़तरा था वो हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से था। इसने फ़ौरन ही एक ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद अपने कासिद के हाथ मदीना रवाना कर दिया और इसका वज़ीर वहाँ गवर्नर था वलीद बिन उक़बा, उसके पास इसने ख़त भेज दिया और ख़त में ये लिखा हुआ था कि अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हज़रत हसन हुसैन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, इन लोगों से मेरी बैत लो और अगर ये नहीं करते हैं बैत तो इन लोगों के साथ जो सख्ती करनी पड़े वो करो, जो तशद्दुद करना पड़े वो करो, लेकिन इनसे बैत लो। वलीद बिन उक़बा ने फ़ौरन ही हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर हाउस में मक्का मदीना शरीफ में बुला लिया। जब शाम के वक्त इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसने बुलाया तो आपके सामने खत रख दिया कि मुल्क शाम में हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है। जब आपने इतना सुना तो आपने इस्तिरजा यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद वलीद बिन उक़बा ने कहा कि आप यजीद के हाथों बैत करो, इस खत में लिखा हुआ है और यजीद का हुक्म है, और आपके हाथ में खत दे दिया कि पढ़ो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने उस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने, इसलिए कि जानते थे कि यजीद एक फासिको फाजिर है, एक गासिब है जिसने खिलाफत पर कब्जा किया है और डांका डाला है, क्योंकि खिलाफत आम मुसलमानों की जागीर होती है। वो जिसे चाहे खलीफा बना दें, वो जिसे चाहे खलीफा बना दें, लेकिन ये जबरन खलीफा बना था। तो हजरत इमाम हुसैन ने इसके हाथ में हाथ देने से, बैत करने से इनकार कर दिया। आप जानते थे कि जब मैं यजीद की बैत का इनकार करूंगा और जब उसे पता चलेगा तो यकीनन मुझ पर भी जुल्म करेगा, मेरे खानदान पर भी जुल्म करेगा, मेरे बच्चों पर भी जुल्म करेगा। लेकिन आप के लिए अगर कोई चीज सबसे बड़ी थी तो वो शरीयत थी, वो कुरान था, वो दीन इस्लाम की सरबलंदी थी। आप ये सारी बातें जानते हुए भी इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, और जब इनकार कर दिया और आप वहां से निकल रहे थे गवर्नर हाउस से, तो वहां एक वजीर बैठा हुआ था जिसका नाम मरवान था। उसने इशारा किया वलीद बिन उक़बा की तरफ, अरे तुम जानते नहीं हो इमाम हुसैन को कि लोग एक इशारे पर इनके इस गवर्नर हाउस को उखाड़ देंगे, अभी मौका है, यजीद का पूरा हुक्म है, फौरन कत्ल कर दो इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने ये बात सुन ली और आपने फौरन
तलवार मियान से बाहर निकाली, कहा कि तेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि तू अली के बेटे फातिमा के लख्ते जिगर नवासाए रसूल को कत्ल कर दे। फौरन आपके तेवर बदल गए। अली के शेर थे, आप फौरन ही वहां से निकलकर घर आ गए और घर आकर घर वालों से कहा, ऐ मेरे बच्चों, अब मदीने में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वार है, इसलिए कि अब यजीद तख्त पर बैठ चुका है, वो मुझसे बैत का मुतालबा कर रहा है। अगर मैं उसकी बैत नहीं करूंगा तो वो मेरे ऊपर जुल्म करेगा और खून बहाएगा। अब यहां से हम चलते हैं और मक्का रवाना होते हैं। जब घर वालों ने इतना सुना कि वो मदीना जहां अली रहे, वो मदीना जहां सैयदा खातून जन्नत रही, वो मदीना जहां हसन रहे, वो मदीना जहां नाना रहे, वो मदीना जहां की मिट्टी में शिफा है, जहां की हवा में शिफा है, वहां के दरो दीवार में शिफा है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। जब इतनी बात कही घर वालों से इमाम हुसैन ने कि अब हमें मदीना छोड़ना है, तो सारे घर वालों के चेहरे उतर गए। और यकीनन जहां इंसान पैदा हो वहां की मोहब्बत अलग होती है। और मदीना, उन लोगों से पूछो, उन हाजियों से पूछो जो मदीने से छोड़ कर आए, जो मदीने से लौट कर आए हैं। आखिर घर वालों से कहा तैयारी करो, और इमाम हुसैन घर से जन्नतुल बकी की तरफ निकले। पहले सैयदा फातिमातुज ज़हरा खातून जन्नत की कब्र अनवर पर गए और जाकर सलाम पेश किया। अम्मी, आज तुम्हारा हुसैन लाडला उस मदीने को छोड़ रहा है जिस मदीने में अपनी गोद में लेके खिलाती थी। अम्मी, आज हुसैन तुम्हारा लाडला आज नाना के मदीने को छोड़ रहा है। अम्मी, आज हुसैन बाबा अली के मदीने को छोड़ रहा है। आज मदीने से हुसैन जा रहा है। इतनी बात कही तो इमाम हुसैन की चीख निकल गई और खातून जन्नत हजरत फातिमातुज ज़हरा की कब्र लरसा बरंदाम हुई। आवाज आई, लाडले हुसैन, घबराने की जरूरत नहीं है, तूने अपनी मां फातिमा का दूध पिया है। हुसैन, घबराने की जरूरत नहीं है, हुसैन सब्र करने की जरूरत है। हुसैन, जो तुम्हारी मां ने तुम्हें सब्र सिखाया है, जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी तरबियत की है, हुसैन तुम्हें सब्र करना है। हुसैन, तुम्हारे ऊपर तकलीफें आएंगी लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। हुसैन, तुम्हें आजमाया जाएगा लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। हुसैन, चाहता तो मेरा दिल यह है बेटा कि कब्र से निकल कर आऊं और शहादत का जोड़ा तुम्हें अभी पहना दूं, लेकिन बेटा अगर मैं कब्र से निकल कर आ गई तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। मेरे लाडले, सब्र का दामन पकड़ना है, इम्तिहान में कामयाब होना है। जो तुम्हारे बाबा अली ने सिखाया है, जो मैंने तुम्हारी तरबियत की है, हुसैन सब्र का दामन पकड़ के रखना है। हुसैन, तुम्हारी मदद मदीने में भी करूंगी,
और तुम्हारी मदद करबला के मैदान में भी करूंगी। हुसैन को समझाया। हुसैन अपनी मां की कब्र अनवर से आगे बढ़ते हैं और वो जन्नतुल बकी आज बदअकीदा लोगों ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा खातून जन्नत के मजार का गुंबद तोड़ दिया। उन्होंने कब्र का निशान मिटा दिया। बस छोटा सा हल्की फुल्की खालसा जमीन पर रेत मिलेगी आपको। वो बुलंद हस्तियों के मजारों को इन बदअकीदाओं ने मिटा दिया। इमाम हुसैन यहां से आगे बढ़े। बड़े भाई हजरत इमाम हसन के मजार अक़दस पर पहुंचे और जाके सलाम पेश करते हैं और कहते हैं, भाई हसन हर वक्त तुम्हारे साथ रहा, सुबह तुम्हारे साथ गुजारी, शाम तुम्हारे साथ गुजारी, शब रोज तुम्हारे साथ खड़ा रहा, हुसैन तुम्हारे साथ रहा। लेकिन आज भाई हसन, आज तुम्हारा लाडला भाई हुसैन मदीना छोड़ रहा है। इमाम हुसैन यहां से आगे बढ़ते हैं और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ लेकर जाते हैं। आज कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसकी पहली नजर मेरे आका के गुंबद पर पड़े, मेरे आका के रोजे पर पड़े और उसकी आंखों से आंसू ना निकले हो। इमाम हुसैन नवासाए रसूल आज नाना के मजार पे हाजिर हैं और जाके सलाम पेश करते हैं। ए नाना, आज वो हुसैन हाजिर है जो तुम्हारी गोद में खेलता रहा। ए नाना, आज वो लाडला हुसैन हाजिर है जो तुम्हारी उंगली पकड़ के मदीने में चलता रहा। ए नाना, आज वो लाडला हाजिर है जो तुम्हारी गोद में खेलता रहा, जो तुम्हारी कभी कांधों पे रहा, कभी तुम्हारी पुष्ट पे रहा। ए आका, ए नाना, आज हुसैन मदीना छोड़ रहा है, आज छोड़कर जा रहा है। मदीना कोई छोड़ने की जगह नहीं है, बल्कि मदीने की सच्चाई और मदीने की मोहब्बत तो अहले इरफान जानते हैं, खुश अकीदा जानते हैं, मोहब्बत वाले जानते हैं। अरे मदीना तो वो बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां रातों दिन तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह अकबर। जरा आशिक को अपने दिल को करीब करो। हजरत इमाम हुसैन है, आका के रोजे पर, आका के रोजे से अपने सीने को, आका की मजार अक़दस से अपने सीने को मिलाते हैं और आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। आपका दिल बड़ा रंजीदा है मेरे प्यारे, जरा तवज्जो करो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन देखो, पहले अपनी माँ के मजार पर गए हैं, उसके बाद बड़े भाई हसन के मजार पे गए हैं, उसके बाद आका करीम के मजार पे गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, लोग आज कहते हैं मजारात पे जाना नहीं चाहिए। अगर बताओ जाना जायज ना होता तो हुसैन पहले माँ के मजार पे क्यों जाते? अगर मजार पे जाना जायज ना होता तो बड़े भाई हसन के मजार पे क्यों जाते? अगर मजार पे जाना जायज ना होता तो हुसैन रोज़ाए रसूल पे क्यों जाते? हुसैन ने माँ के मजार पे जाके बता दिया, हुसैन ने बड़े भाई हसन के मजार अक़दस पे जाके बता दिया, हुसैन ने रोज़ाए रसूल पे जाके बता दिया कि जब जब तुम्हें तकलीफ आए, जब जब तुम्हें परेशानी आए, जब जब लोग तुम्हें सताएं तो अल्लाह के बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर हो जाओ, वो तुम्हारी मदद करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि औलिया इकराम की मदद अल्लाह की मदद होती है, औलिया इकराम की मदद उसके रसूल की मदद होती है। जहां जहां औलिया इकराम मदद करते हैं अल्लाह मदद फरमाता है। जिस पर औलिया इकराम नजर डालते हैं, जिस पर अल्लाह के नेक बंदे नजर डालते हैं, उस पर अल्लाह अपना करम फरमा देता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी।
अब मेरे प्यारे इमाम, मैं पूछना चाहता हूँ, एक मर्तबा जब आका करीम के विसाल को 3 दिन हुए हैं, एक एराबी देहात के सहाबी आए हैं और आने के बाद जब मदीना शरीफ पहुँचे तो हज़रत अली से मुलाकात हो गई। अर्ज़ करते हैं, ए अली ज़रा ये बताओ हमारे आका कहाँ हैं, मोहम्मद अरबी कहाँ हैं, अब्दुल्ला के प्यारे कहाँ हैं, आमना के दुलारे कहाँ हैं, अल्लाह के हबीब कहाँ हैं। हज़रत अली आंसू निकल गए और कहा, आका का तो 3 रोज़ पहले विसाल हो गया है। अल्लाह अकबर। वो एराबी आकर मेरे आका के मज़ार अक़दस से आके चिपट गए और आपके मज़ार अक़दस की खाक अपने सर पे डालने लगे। अल्लाह के हबीब, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम अपनी तकलीफ़ किसके पास लेकर जाएंगे। वो रोते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे देखो, लोग कहते हैं अल्लाह के सिवा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन देखो अल्लाह के हबीब की बारगाह में उसने अर्ज़ किया है, हुजूर के मज़ार अक़दस से आवाज़ आई है, ए आने वाले तेरी मग़फ़िरत कर दी गई है, तेरी बख्शिश कर दी गई है। मेरे प्यारे तवज्जो करो, इमाम हुसैन मेरे आका के मज़ार अक़दस से चिपटे हुए हैं, अपने सीने को हुजूर के रोज़े अनवर से लगाए हुए हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन की थोड़ी सी आंख लगी, मेरे आका हाजिर हुए और सर पे हाथ रखा और सर पे हाथ रखने के बाद आपकी जुल्फों में हाथ डाला और इमाम हुसैन से प्यार फरमाया, आपके चेहरे को बोसा दिया, आपके रुखसारों को चूमा और फरमाया, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। हुसैन, तुम्हें वो तरीका याद नहीं है, मैंने तुम्हें सब्र करना सिखाया था। अरे तुम्हें मालूम है हुसैन, जो आजमाया जाता है इंसान को, कभी तो जान से आजमाया जाता है, कभी माल से आजमाया जाता है, कभी भूखा और प्यासा रख के आजमाया जाता है। अरे किसी को तो सिर्फ जान से आजमाया जाता है, किसी को भूख से आजमाया जाता है, किसी को माल की तकलीफ देकर आजमाया जाता है। लेकिन हुसैन वो सब्र और रजा के पैकर हैं, जिन्हें जान से भी आजमाया जाएगा, जिन्हें माल से भी आजमाया जाएगा, जिन्हें भूख से भी आजमाया जाएगा, जिन्हें प्यास से भी आजमाया जाएगा। कसम खुदा की, ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहूंगा, जिसकी तरबियत रसूल आजम कर रहे हो, जिसकी तरबियत अल्लाह के हबीब कर रहा हो, जिसकी तरबियत अल्लाह का महबूब कर रहा हो, भला वो किसी इम्तिहान में कैसे नाकाम हो सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल इमाम हुसैन को समझा रहे हैं, मेरे हुसैन को, मेरे हुसैन की तरबियत, इमाम हुसैन की तरबियत अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम फरमा रहे हैं, हुसैन देखो अब तुम्हारे ऊपर आजमाइश आएगी, हुसैन देखो अब तुम्हारे जवान बेटे को शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन देखो अब तुम्हारे 6 माह के बच्चे को शहीद कर दिया जाएगा, अब तुम्हारे ऊपर पानी बंद कर दिया जाएगा, अब तुम पर लोग जुल्म सितम करेंगे। हुसैन सब्र और रजा का पैकर बन जाना है। हुसैन देखो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन अब इस आयत करीमा की तुम्हें तस्वीर बन जाना है, इस आयत करीमा की तमसील बन जाना है। अल्लाह अकबर। मेरे आका समझा रहे हैं, मेरे आका शफकत फरमा रहे हैं, हुसैन की तरबियत कर रहे हैं, हुसैन को बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन बेदार होते हैं और हुसैन सलाम पेश करते हैं, आका की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन मेरे आका के रोजे को छोड़ के चले हैं, कसम खुदा की मदीने की हर चीज रो रही थी, आज नवासे रसूल वो मदीना छोड़ रहे हैं। जब मेरे हुसैन घर पहुंचे हैं, क्या देखते हैं आसपास के सारे लोग हाजिर हो गए, सारी औरतें आ गई, सारे आदमी आ गए और सारे सहाबा इकराम इकट्ठा हो गए। अर्ज करते हैं, हुसैन देखो जब तक तुम्हारे नाना थे तो हम उनके पास जाते थे, रसूल गिरामी के नूरानी चेहरे को देखते थे और अपने नबी के चेहरे को देख के अपनी दिलों की आग को ठंडा कर लेते थे। लेकिन रसूल इस दुनिया से गए तो हमने तुम्हारे बाप अली को देख लिया, तुम्हारी माँ फातिमा को मेरे प्यारे देखो, तुम्हारे चेहरे को देखते रहे। लेकिन हुसैन देखो हुजूर ना रहे, उनकी बेटी फातिमा ना रही, उनके दामाद पैगंबर हजरत अली ना रहे। हुसैन अगर तुम मदीने से चले जाओगे तो हम किसके पास जाएंगे। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा किराम कह रहे हुसैन मदीना छोड़ के नहीं जाना है, हुसैन मदीने से नहीं जाना है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने आखिर मदीने से जाने का इरादा कर लिया है। अब काफिला चालू हुआ है, मक्के की
तरफ चला है। मक्के में जाने के बाद कुछ सहाबा किराम पहले पहुंच गए हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पहुंच गए हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर पहुंच गए हैं। मक्के के लोगों ने इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम के इस्तकबाल के लिए पहले से बहुत सारी जमातें आगे लेकर आ गए हैं। इमाम हुसैन का उनकी शान के मुताबिक इस्तकबाल किया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अरे मक्के के लोगों ने नहीं बल्कि आसमान के फरिश्तों ने इमाम हुसैन का इस्तकबाल किया है। अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन का इस्तकबाल किया है। इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे हैं, हरम काबा में पहुंचे हैं, काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं। काबा शरीफ का जब तवाफ किया है, तमाम मक्के के लोग इकट्ठा हो गए। इमाम हुसैन की मेहमान नवाजी हो रही है। सब लोग अपने अपने घर बुला के लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं नवासे रसूल आए हैं, अली के लख्त जिगर आए हैं, फातिमा के जिगर के टुकड़े आए हैं, आज हुसैन मक्का आए हैं। सब लोग दावत कर रहे हैं, सब लोग मेहमान नवाजी कर रहे हैं, बड़े खुशी का माहौल है। लेकिन जब सुना कि हुसैन यहाँ से भी जाने का इरादा रखते हैं, अल्लाह अकबर, उधर मेरे प्यारे कूफे के लोगों ने उधर तकरीबन 150 खतूत इमाम हुसैन की बारगाह में भेजे। ऐ इमाम हुसैन, तुम कूफा आ जाओ, इसलिए कि यजीद तख्त खिलाफत पर बैठ गया है। हम यजीद नापाक, यजीद पलीद की खिलाफत में नहीं रहना चाहते हैं, हम उसकी हुकूमत में नहीं रहना चाहते हैं। ऐ हुसैन तुम कूफा आ जाओ, ए हुसैन तुम कूफा आ जाओ। तकरीबन 150 खत कूफा वालों ने लिखे हैं, बल्कि बाज खतूत में तो ये था कि हुसैन अगर आज तुम ना आए तो कल क़यामत के रोज तुम्हारे नाना से जाके तुम्हारी शिकायत करेंगे कि हमने हुसैन को बुलाया था लेकिन हुसैन आए न थे। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने जब कहा मक्के वालों से कि अम्मे मैं यहाँ से अब कूफा जाना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, तमाम मक्के के लोगों ने कहा, तमाम सहाबा किराम ने कहा, हुसैन देखो तुम्हें कूफा नहीं जाना है, इसलिए कूफा के लोग बड़े बेवफा हैं, उन्होंने तुम्हारे बाप अली के साथ बेवफाई की है और उन लोगों की बेवफाई बड़ी मशहूर है, हुसैन कूफा नहीं जाना है। अल्लाह अकबर, सारे सहाबा किराम समझा रहे हैं। हालांकि हुसैन की शहादत की खबर मेरे नबी ने अपनी हयात में दे दी थी। इमाम हुसैन की शहादत की खबर तमाम लोगों को मालूम है, लेकिन उन्हें यह मालूम न था कि अब शहादत का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर, सारे लोगों ने समझाया और जाने से रोक लिया। तो आखिर में मशवरा ये होता है, इमाम हुसैन कहते हैं चलो ठीक है मैं नहीं जाता हूं, लेकिन हालात देखने के लिए पहले अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूं। रात में ही हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को बुलाया जाता है, फौरन तशरीफ लेकर आ जाते हैं और अर्ज करते हैं बताइए हुसैन क्या क्या हुक्म है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मुस्लिम बिन अकील, मेरा हुक्म है कि तुम फौरन कूफा जाओ और जाने के बाद वहां के लोगों के हालात देखो, उन लोगों के हालात कैसे हैं, उन लोगों की जांच पड़ताल करो, उन लोगों की वफादारी को जाके चेक करो। इमाम मुस्लिम फौरन हुक्म पाते हैं और जाने के बाद घर जाके इंतजाम करते हैं। तमाम थोड़ा बहुत ज्यादा सफर इंतजाम किया, सफर के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया और जैसे ही इमाम हुसैन की बारगाह में आए हैं और अर्ज करते हैं इजाजत दीजिए मैं कूफा जाना चाहता हूँ। आपके साथ साथ आपके दो छोटे बच्चे भी आ गए हैं, एक बच्चे की उम्र तकरीबन 9 बरस है, दूसरे बच्चे की उम्र तकरीबन 7 बरस है। इमाम आली मकाम की बारगाह में इमाम मुस्लिम अर्ज करते हैं आका इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर, वो बच्चे भी जाके अर्ज कर रहे हैं अब्बा हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। लोगों ने समझाया इन्हें मत लेकर जाओ, लेकिन इमाम हुसैन की नर्म दिली देखिए, आपकी मोहब्बत देखिए, मेरे हुसैन की शफकत देखिए, मेरे हुसैन का प्यार देखिए। मेरे हुसैन ने कहा है मुस्लिम बिन अकील ले जाओ बच्चों को भी तुम्हारे साथ जा रहे थे, इसलिए कि उन बच्चों की माँ का इंतकाल हो गया था, माँ नहीं है घर में, ये किसके सहारे रहेंगे, इन्हें अपने साथ ले जाओ। इमाम मुस्लिम है मक्के से रवाना हुए हैं, कूफे की तरफ सफर जारी किया है, रात के कुछ हिस्से में सफर कर रहे हैं। आखिर हालात ऐसे होते हैं कि इमाम मुस्लिम कूफा पहुंचते हैं। जब कूफे के लोगों में जब खबर मिलती है कि नवासे रसूल इमाम हुसैन के भाई मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं, अल्लाह अकबर, पहले ही दिन में जाके बास रिवायत में आता है कि 12,000
18,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ में बैत कर ली है। बास रिवायत में आता है कि 18,000 लोगों ने कर ली है। बास रिवायत में आता है कि एक दिन में तकरीबन 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ में बैत कर ली है। अल्लाह अकबर। जब ये मोहब्बत देखी, जब ये प्यार देखा इमाम मुस्लिम ने, तो आप क्या देखते हैं कितनी मोहब्बत है कि लोग हाथ चूम रहे हैं, लोग पैर चूम रहे हैं, लोग आगे खड़े हैं, लोग पीछे खड़े हैं। हर एक आदमी इस तमन्ना में है कि नवासे रसूल के पीछे हमें चलने मिल जाए, हम अपने घर ले जाएं, हम अपने घर ले जाएं। तमाम लोग जान माल कुर्बान करने तैयार हैं। फौरन ही जब ये हालात देखे, इमाम मुस्लिम खत लिखते हैं, भाई हुसैन बहुत हालात बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत वफादार हैं, जल्दी से आप तशरीफ लेकर आ जाएं। इधर इमाम मुस्लिम ने हज़रत इमाम हुसैन के लिए खत लिखा है और कासिद खत लेके मक्के को रवाना हुआ है। मेरे प्यारे, इधर कुछ ऐसे लोग भी थे कूफे में जो कि कुछ यजीद के गुर्गे थे और यजीद से मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह अकबर। जैसे ही उन्होंने देखा कि इमाम मुस्लिम तशरीफ लेकर आए हैं और लोग उनके हाथ में बैत करते चले जा रहे हैं, फौरन ही उन्होंने खत के जरिए यजीद को खबर कर दी है कि नवासे रसूल इमाम मुस्लिम आ चुके हैं और लोग दर जोक उनके हाथ पे बैत होते चले जा रहे हैं। और जो यहाँ के खलीफा हैं नोमान बिन बशीर, वो उनसे कुछ कह नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए कि नोमान बिन बशीर जो थे वो बहुत ही नेक सीरत थे और अहले बैत से पंजतने पाक से मोहब्बत करने वाले थे, औलादे रसूल आले रसूल से मोहब्बत करने वाले थे। अरे आले रसूल होते ही ऐसे हैं, औलादे रसूल होते ही ऐसे हैं। औलादे रसूल की मोहब्बत में आने वालों, औलादे रसूल की मोहब्बत में आने वालों, पंजतन की मोहब्बत में आने वालों, शहीदाने करबला की मोहब्बत में आने वालों, निजामुद्दीन रामपुरी तुम्हें पैगाम देना चाहता है, अगर ये मोहब्बत कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह ताला मौत से पहले पहले अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। मेरे प्यारे तवज्जो करते चलो, इसलिए कि इनके चेहरे ऐसे होते हैं, इनके कदम ऐसे होते हैं, इनकी जात में अल्लाह ने नूर को रखा है और उसी नूर को इमाम इश्क मोहब्बत ने, इल्म हिकमत के ताजदार ने, बरेली के शहरियार ने यूं पुकारा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अब मेरे प्यारे, कुछ लोगों ने यहाँ से यजीद के पास खबर भेज दी कि अरे यहाँ पर तो इमाम आली मकाम के बड़े भाई इमाम मुस्लिम आ गए हैं और लोग उनके हाथ पे बैत कर रहे हैं। यजीद ने उदन फ़ौरन ही अपने लोगों वज़ीरों को बिठा लिया, बताओ क्या किया जाए। अगर इमाम हुसैन अगर कूफा पहुँच गए और लोगों ने उनके हाथ पे बैत कर लिया तो मेरी हुकूमत की जड़ें उखड़ जाएंगी, मेरी हुकूमत टूट जाएगी, क्या किया जाए। अल्लाह अकबर। यजीद का एक वज़ीर था जो यहूदी नस्ल था, अल्लाह अकबर। उसने कहा कि फ़ौरन से पहले कोई इंतज़ाम किया जाए, फ़ौरन से पहले ही हुसैन को रोका जाए, इमाम अली मकाम को रोका जाए। बताओ फिर क्या किया जाए। कहा जो वहाँ के लिए कोई ऐसा सख्त वज़ीर कायम किया जाए, वहाँ ऐसा वज़ीर भेजा जाए जो दिल का सख्त हो, आदत का बहुत ख़तरनाक हो और बहुत जल्लाद किस्म का हो। इसने मशवरा दिया यजीद को कि तुम्हारा जो वज़ीर है इब्ने ज़ियाद बहुत शकीकुल क़ल्ब है, बहुत दिल का सख्त है, बहुत आदत का सख्त है, इसलिए कि इसके काम ही कुछ ऐसे थे, इसके काम ही कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल लोगों पर जुल्म करता था, तशद्दुद करता था। फौरन ही एक खत में लिखा कि इब्ने ज़ियाद तुम्हें कूफे का गवर्नर बनाया जाता है और जाओ वहां जाकर जो तुम्हें करना पड़े करो, लेकिन मेरी हुकूमत को कायम रखना है। अल्लाह अकबर। और एक खत में लिखा कि जो वहाँ के गवर्नर हैं इस वक्त में नोमान बिन बशीर, उनको मासूल किया जाता है। अल्लाह अकबर। रात ही रात में मकाम कादसिया से ये इब्ने ज़ियाद निकलता है और उस रास्ते से कूफे में दाखिल होता है जो कि मक्के से कूफे को आ रहा था। जब ये दाखिल होता है रात के आलम में, अपने चेहरे पर एक कपड़ा डाल के दाखिल होता है। लोग ये समझ रहे थे कि इमाम अली मकाम आ रहे हैं, इसलिए कि इमाम अली मकाम की आमद होने वाली थी। लोग खुश हो रहे थे, लोगों ने नारे लगाए, लोगों ने इस्तकबाल किए। ये अपना चेहरा इसलिए छुपा कर आया था ताकि पता चल जाए कौन लोग
इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं और कल सुबह को उन लोगों को पकड़ लिया जाए। अल्लाह अकबर। ये धीरे धीरे चलता चला जा रहा है, कूफे में आगे बढ़ता चला जा रहा है और दारुल इमारत की तरफ यानी गवर्नर हाउस की तरफ दाखिल हुआ। जब गवर्नर हाउस में लोग समझ गए कि इमाम अली मकाम नहीं है बल्कि ये तो यजीद का बनाया हुआ एक वजीर है और ये गवर्नर है, इब्ने जियाद है। अल्लाह अकबर। सुबह होती है, इसने सुबह ऐलान करा दिया कि जिसने भी इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की है या जिसने भी उनका साथ दिया है उसका घर जला दिया जाएगा, उसकी जमीन और जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा और उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा। लोग दहशत खा गए, लोग डर गए। अल्लाह अकबर। शहर में ऐलान हुआ, लेकिन इमाम अली मकाम के भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील भी ऐसे वैसे नहीं थे। एक जगह पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो है आपके पास जाते हैं और जाने के बाद हुकूमत की तरफ से आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम का साथ दिया, आपने गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। लेकिन उस वक्त में इमाम मुस्लिम से लोगों ने इजाजत मांगी कि अगर तुम कहो तो हम अभी ईंट से ईंट बजा देते हैं। और वाकई वो वक्त ऐसा था कि अगर इमाम मुस्लिम अपने साथ वालों को इजाजत दे देते तो उसी वक्त यही 40,000 लोगों की फौज मुल्क के शाम तक जाती और यजीद की ईंट से ईंट बजा दी। इसलिए कि यजीदियत कल भी मुर्दा थी और आज भी मुर्दा है और क़यामत तक मुर्दा रहेगी। हुसैनियत आज भी जिंदा है, हुसैनियत कल भी जिंदा थी और हुसैनियत क़यामत तक जिंदा रहेगी। इमाम मुस्लिम कहते हैं, ऐ लोगों देखो मैं यहाँ खून बहाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जंग करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ शरीयत कायम करने के लिए आया हूँ। मैं तो उस शरीयत को कायम करने आया हूँ, उस दीन का पैगाम देने के लिए आया हूँ जो मेरे नाना ने दिया है, जो दीन हक है मैं उसका पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह अकबर। ये इब्ने ज़ियाद बड़ा चालाक था, इसने लोगों को इकट्ठा किया और जो बड़े बड़े कूफे के लोग थे, जो बड़े बड़े असरदार लोग थे, बड़े बड़े ख़ानदानी लोग थे, उन्हें इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद उन्हें खरीदना शुरू करा, जिसे जितने पैसे जरूरत थी दिए। देखो याद रखिए, लोग कल भी खरीदे जाते थे, लोग आज भी खरीदे जाते हैं और ये यहूदियों की और गैर मजहब वालों की चाल रही है कि जब किसी कौम को तबाह और बर्बाद करना हो उस कौम के रहनुमाओं को खरीद लो, उस कौम के मुकर्रर लोगों को खरीद लो, वो कौम खुद ब खुद तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इब्ने ज़ियाद ने इन लोग कूफे के लोगों को खरीदा और कहा देखो अपने अपने खानदान वालों से कह दो कि वो इमाम मुस्लिम से दूर हो जाएं, उनके साथ को छोड़ दें। अल्लाह अकबर। इसने ये चाल चली, लोगों में ये चाल जब फैली, इसने फैलाई, जब इसने ये चाल इमाम मुस्लिम का साथ देने से लोग दूर होने लगे। इमाम मुस्लिम मगरिब की अजान होती है, जामा मस्जिद में जब नमाज पढ़ाने के लिए दाखिल होते हैं, आपके साथ 500 लोग होते हैं, लेकिन इमाम मुस्लिम देखें बेवफाई का आलम क्या है। जब सलाम फेरते हैं तो एक भी आदमी साथ नहीं होता है, अकेले इमाम मुस्लिम होते हैं, अकेले इमाम मुस्लिम है। बेवफाई शुरू हो गई है, अब कूफे के लोग बेवफा होने शुरू हो गए हैं। इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकल कर आते हैं, पूरी रात हो जाती है, इधर उधर घूमते हैं। सारे लोगों ने इब्ने ज़ियाद के खौफ के और डर के मारे सबने दरवाजे बंद कर लिए हैं। अल्लाह अकबर। जिन्हें मेहमान बनाकर बुलाया गया था, जिन्हें नवासे रसूल समझ के बुलाया गया था, आज लोगों ने उनके लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं, आज लोगों ने उनके लिए दरवाजा बंद कर लिया है। मीटर 2 मीटर जमीन भी नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम एक रास्ते से गुजरते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, देखते हैं कि एक खातून, बूढ़ी खातून बैठी हैं, उनसे पूछते हैं खातून सारे लोगों के दरवाजे बंद हो गए हैं, तुम कैसे दरवाजा खोले हुए हो? वो खातून कहती है मेरा बेटा एक सरकारी महकमे में नौकर है, वो कुछ देर में आता है, मैं इस वजह से उसका इंतजार कर रही हूँ। पूछती है खातून तुम कौन हो? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। कहा आ जाओ, ये मोहब्बत करने वाली थी, इन्होंने अपने घर में बुलाया, पानी पिलाया। अल्लाह अकबर। इसका बेटा जो था, वो जो था, वो इसका बेटा वो यजीद के सलाहकारों का, यजीद के कारिंदों और मुलाजिमों का बहुत चाहने वाला था और उनका मुखबिर था, उनका जासूस था। अल्लाह अकबर। उसने आके खबर पाई कि इमाम मुस्लिम हमारे घर में है, उसने फौरन ही जाके खबर कर दी
लगी। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन अशद और एक और दरोगा साथ में आता है और कुछ लोग और आते हैं, इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। जिस घर में आप हैं उसका घेराव कर लिया है। इमाम मुस्लिम ने जब देखा कि ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, अली के शेर ने अपनी तलवार को निकाला और उस खातून के घर से निकल के आते हैं। इन जालिम यजीदियों से जब आप मुकाबला करते हैं और जब जंग करते हैं तो आपकी जंग करना ऐसा मालूम होता था कि अली का शहजादा आ गया है, अली की जुल्फ़िकार हैदरी आ गई है। इन यजीदियों के न जाने कितने को सर कलम कर दिए हैं, कितनों के खून बहा दिए हैं। यजीदियों ने समझ लिया कि अली का शहजादा है, इससे मुकाबला करना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। इन यजीदियों ने धोखा देना चाहा और कहा, मोहम्मद बिन अशद ने कहा, देखो इमाम मुस्लिम, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, तुम ऐसा करो, इब्ने ज़ियाद के दरबार में चलो और तुम उससे बातचीत कर लो और तुम तलवार में तुमसे नहीं लूंगा, तुम सीधे सीधे उसके दरबार में चलो। इमाम मुस्लिम कहते हैं, देखो मोहम्मद बिन अशद, यहाँ जंग करने में भी नहीं आया हूँ, खून बहाने यहाँ मैं भी नहीं आया हूँ। अल्लाह अकबर। बातचीत होती है। इमाम मुस्लिम थोड़े से जख्मी हो गए, आप घोड़े से नीचे उतरे, फौरन ही इस मोहम्मद बिन अशद ने बेवफाई और धोखा शुरू किया, आपकी तलवार को छीन लिया है। इमाम मुस्लिम ने कहा था, मैंने कहा था तुमसे नहीं कि तुम मेरे साथ धोखा मत करना, मैं बातचीत करना चाहता हूँ। आखिर जालिमों ने आपको पकड़ लिया है, आपको कैद कर लिया है, लोगों ने आप पर बड़े हमले किए, ईंट पत्थर मारे, आग के गोले बरसाए। नवासे रसूल मदीने की तरफ हाथ उठाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ इमाम, ऐ मेरे आका, ऐ मोहम्मद अरबी, ऐ अब्दुल्ला के प्यारे, ऐ अमना के दुलारे, आप देख रहे हैं आपके नवासे पे आज क्या तशद्दुद कर रही है आपकी उम्मत, ये यजीदी कैसे तशद्दुद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम की आंखों से आंसू निकलने लगे, आप रोने लगे। लोगों ने कहा, अरे नवासे रसूल रोने लगे, अरे जान देने के डर से रो रहे हैं। इमाम मुस्लिम कहते हैं, लोगों, ना मेरा नाना कभी जान देने से डरा, ना मेरा बाबा अली शेर खुदा हैदरे कर्रार मौलाए कायनात कभी जान देने से डरे हैं, तो उनका बेटा कैसे डर सकता है। लेकिन मैं डर इस वजह से रहा हूँ, खौफ इस वजह से कर रहा हूँ कि तुमने जो बेवफाई मेरे साथ की है, मेरे भाई हुसैन को मेरा खत पहुंच चुका होगा और मैंने जो इत्मीनान दिलाया था, मैंने जो भरोसा दिलाया था, वो जल्दी से उधर से निकल चुके होंगे। अब तुम उनके साथ क्या करोगे, मैं ये सोच रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हुकूमती कारिंदे और मोहम्मद बिन अशद इमाम मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के दरवाजे में लेकर गए। पहली रिवायत तो ये है कि आपको दरवाजे में दाखिल होते ही कत्ल कर दिया गया, इसलिए कि दरवाजे के दोनों खिड़कियों में दो तलवारबाजों को खड़ा कर दिया था और उन्हें हुक्म दे दिया था कि जैसे इमाम मुस्लिम अंदर आए उनका सर कलम कर देना। और दूसरी रिवायत ये है कि आपको जब इब्ने ज़ियाद के सामने खड़ा किया गया और आप ऐसे ही चले गए, आपकी जुल्फों से खून टपक रहा था, आपकी पगड़ी में खून था, इसलिए कि एक जालिम ने तलवार पेशानी में मार दी थी। अल्लाह अकबर। नवासे रसूल का जरा नक्शा तो मुलाजा फरमाए, जरा सब्र और रजा का पैकर तो देखें आप कैसे हैं। आपने सलाम नहीं किया। एक जालिम ने कहा, अरे इमाम मुस्लिम, तुमने इब्ने ज़ियाद खलीफा है, गवर्नर है, तुमने इसे भला सलाम क्यों नहीं किया। इमाम मुस्लिम कहते हैं, अरे जालिम को सलाम नहीं किया जाता है जो शरीयत के खिलाफ चलता हो, जो शरीयत के खिलाफ बोलता हो, कुरान के खिलाफ बोलता हो, जो कुरान के खिलाफ हुकूमत चलाता हो, जो कुरान के खिलाफ दस्तूर बनाता हो, उसे सलाम नहीं किया जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम से इब्ने ज़ियाद कहता है, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। इमाम मुस्लिम कहते हैं, तुझे जो करना है वो कर लेना, लेकिन मोहम्मद बिन अशद को बुलाया जाए, मैं उन्हें 3 वसीयतें करना चाहता हूँ। पहली वसीयत तो ये है कि मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, वो कर्ज दे देना, और दूसरी वसीयत ये है कि मेरा एक खत है, ये मेरे भाई तक पहुंचा देना, और दूसरी ये है कि मेरे कत्ल करने के बाद मेरी लाश की बेहुरमती मत करना। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद हुक्म देता है, जाओ किले की फसीलों पर ले जाओ, किले की दीवार पे ले जाओ और इनका सर कलम कर दो। अल्लाह अकबर। कुछ जल्लाद आते हैं, कुछ यजीदी आते हैं और इमाम मुस्लिम को पकड़ कर लेकर जाते हैं और बांध देते हैं और अपनी तलवारों को निकालते हैं। कायनात देख रही थी, चांद और सूरज देख रहे थे, चरिंदो परिंद देख रहे थे, शजर और हजर देख रहे थे कि आज नवासे रसूल के साथ कैसी बेवफाई की जा रही है, आज कैसा जुल्म और सितम किया जा रहा है। अल्लाह अकबर।
जब इमाम मुस्लिम को खड़ा किया गया और आपके गर्दन पर तलवार चलाई गई है, पहला वो शहीद है जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में सब्र और रजा का पैकर बनने के बाद पहला जामे शहादत पीते हैं। ये करबला का पहला शहीद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम की शहादत हो जाती है। अल्लाहु अकबर। इमाम मुस्लिम की शहादत क्या हुई है? कोहराम मच जाता है, कोहराम मच गया हर तरफ। इब्ने ज़ियाद बड़ा जालिम और बड़ा मरदूद है, ऐलान करा दिया कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो यजीद के खिलाफ एक बात भी बनाए। लेकिन उसी दरमियान जब दरबार लगा तो किसी ने कहा, अरे मुस्लिम के साथ इनके बच्चे भी तो थे, वो कहाँ चले गए? इब्ने ज़ियाद ने, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आने वालों, जरा पैगाम लेते चले जाओ। ये देखो इमाम हुसैन ने क्या करबला में कुर्बानी पेश की है, कैसी तकलीफें उठाई है, कैसी परेशानी उठाई है। आज इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले आज नाच गानों में लग गए, खेल कूद में लग गए, गाने बजानों में लग गए। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, उन्होंने जो दीन तुम तक पहुंचा है, इस दीन की हिफाजत जान का नजराना देकर की है, अपने बेटों का नजराना देकर की है। तुम अपने बेटों को काम पे लगाते हो ताकि 4 पैसे कमा कर लेकर आए। मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे, जरा तवज्जो करो। हमारे घर में एक मौत हो जाए तो सारे घर वालों की कमर टूट जाती है, और जब जनाजे को उठाया जाता है बड़े बड़े से लक्कड़ की और बड़े से बड़े पहलवान की कमर टूट जाती है। लोग उठाते हैं, उठा नहीं जाता है। याद करो इमाम अली मकाम के सामने जवान बेटों की गर्दनें काट दी गई, 6 महीने के लिए असगर को शहीद कर दिया गया है। लेकिन इमाम हुसैन सब्र का दामन पकड़े हुए हैं। ये दीन तुम तक ऐसे नहीं पहुंचा है। मेरे प्यारे तवज्जो करो, लोगों ने जब खबर दी कि इनके साथ 2 बेटे भी थे, इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया, जो भी उन्हें पकड़ के लाएगा, जो भी उन्हें पकड़ के लाएगा, इनामो इकराम से माला माल कर दिया जाएगा, इनामो इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, इमाम हुसैन के भाई मुस्लिम बिन अकील ने अपनी जान दे दी है, शाहजहां शहादत को नोश कर लिया है, और हमें गुलामाने हुसैन को ये पैगाम दिया है कि जब दीन के खातिर अगर माल की जरूरत पड़े तो माल भी दिया जाता है, और अगर दीन की खातिर औलाद को दिया जाए तो औलाद भी दी जाती है, और अगर दीन के खातिर अपनी जान देने की बारी आए तो जान भी दी जाती है। जभी तो कहा था कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐलान कर दिया इब्ने ज़ियाद ने कि जो भी उनके बच्चों को पकड़ के लाएगा, बड़ा ही दिलचस्प ऐसी बात है ये आगे को बयान करते हुए दिल मुंह को आता है, कलेजा मुंह में आता है। ऐलान कर दिया कि जो भी बच्चों को पकड़ के लाएगा माला माल कर दिया जाएगा। ये उम्मत कहाँ चली गई? औलादे रसूल के पकड़ने और गिरफ्तार करने पर ये इनाम लगा रही है। ऐलान किया गया ये बच्चे अहले बैत से पंजतन पाक से मोहब्बत करने वाले एक शख्स थे, काजी शुरेह जिनका नाम था, उनके यहां पर ये बच्चे थे। रात में ही बच्चों के पास काजी शुरेह पहुंचे, बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरा, बड़ी मोहब्बत से प्यार किया, दिल से लगाया, सर पे हाथ फेरा। बच्चे चिपट गए। कहा चचा ऐसी मोहब्बत के हाथ फेरे जा रहे हैं जैसे कि हम यतीम हो गए हो। कहा बेटा हाँ हकीकत में यतीम हो गए हो। जब इतनी बात सुनी, वो औलादे रसूल, वो आले रसूल जो मक्के और मदीने से मेहमान बना के बुलाए गए थे, आज कूफियों ने बेवफाई में उन्हें यतीम कर दिया, यजीदियों ने उन्हें यतीमी का दाग दे दिया। अल्लाह। काजी शुरे ने कहा बेटा देखो अगर इब्ने ज़ियाद को पता चल गया तो वो तुम्हें पकड़वा लेगा और गिरफ्तार करा लेगा। ऐसा करते हैं बेटा, कुछ काफिले मक्के को रवाना हो रहे हैं, मैं तुम्हें उनके साथ छुड़वाए देता हूं और तुम उनके साथ मदीने रवाना हो जाना।
रात के अंधेरे में उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि अगर मैं जाऊंगा तो लोग पहचान लेंगे। अपने बेटे को भेजा, जाओ इन्हें फुला काफले के साथ कराओ। लड़का लेकर गया शहर से बाहर और देखा कि एक काफला जा रहा। बच्चों को बताया इशारा करके, देखो वो काफला जा रहा है, जाओ तुम जल्दी से इसके साथ हो जाओ और ये काफला मक्का शरीफ पहुंचेगा। बच्चे रात भर दौड़ते रहे, चलते रहे, लेकिन जब सुबह का सवेरा देखा तो जहां से चले थे फिर वहीं के वहीं। काफला हाथ नहीं आया, जहां से चले वहीं के वहीं। इसलिए कि किस्मत ने तो यही लिखा था ना, तकदीर में तो यही था ना। अल्लाह अकबर। आप बच्चे, दोनों बच्चे थे, देखा कि सुबह सवेरा हो गया है, हम पर इनाम रखा हुआ है, पकड़े जाएंगे। डर के मारे बच्चे एक दरिया के किनारे आ गए और किनारे पर आकर बच्चों ने देखा कि एक मकाम है, एक लकड़ी का दरख्त और खोक जिसे कहते हैं, उसमें बच्चे आकर उसमें आकर छुप गए। लेकिन दोनों बच्चों की परछाइयाँ पानी में दिख रही थीं। एक कनीज, एक किसी की खादिमा पानी भरने के लिए आई तो उसने देखा कि दो बच्चों की परछाइयाँ नजर आ रही हैं। उसने इधर उधर पलट कर देखा तो देखा कि दो बच्चे एक पेड़ की खो में बैठे हुए हैं। जाके बच्चों से पूछा, बच्चों तुम कौन हो? इन बच्चों ने सीधे दिल बता दिया, इसलिए कि सच्चों की औलाद थे और ये खुद बच्चे भी सच्चे थे। सच्चों की औलाद सच्ची हुआ करती है और झूठों की औलाद झूठी हुआ करती है। देखो सच्चों की औलाद ने बगैर किसी खौफो खतर के बता दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। इस कनीज ने फौरन वहां से गई। इन्हें मालूम था इसकी जो आकानी थी, इसकी जो मलका थी, उनसे उसको पता था कि वो हजरत फातिमा ज़हरा से बड़ी मोहब्बत करती थी, उनका जिक्र करती रहती थी। कहा, ए मालिका, मैंने दोनों बच्चों को देखा है और वो खातून जन्नत सैयदा ज़हरा के बच्चे हैं, वो दोनों इमाम मुस्लिम के बच्चे हैं, वो मैंने वहां देखा है। खादिमा ने, मलका ने कहा चलो ठीक है, जल्दी से लेकर आते हैं। वो गई दोनों और जाने के बाद बच्चों को लेकर आ गई। मालिका जो थी उसने फौरन बच्चों को घर में लाके नहलाया, कपड़े पहनाए, खाना खिलाया, कुछ पिलाया और बच्चों को एक कमरे में लिटा दिया। कहा बेटा तुम यहाँ आराम करो और बच्चों को कमरे में ताला लगा दिया ताकि किसी को पता न चले। जब शाम हुई तो इस औरत का शोहर घर पे आता है और आने के बाद कहता है आज तो बड़ा थक गया हूँ। औरत कहती है कि दिन भर तुम थे कहाँ? पूरा दिन तुमने इधर उधर गुजार दिया। कहा तुझे पता नहीं है, अरे इमाम मुस्लिम के जो बच्चे थे उन पर बड़ा इनाम रखा हुआ है, जिसने उन बच्चों को पकड़ लिया हुकूमत की तरफ से माला माल कर दिया जाएगा, इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। मैं उन बच्चों को तलाश कर रहा था। बीबी ने कहा, रे जालिम, क्यों अपनी आखिरत खराब कर रहा है, क्यों अपनी आखिरत को तबाह कर रहा है? अल्लाह अकबर। इसने जालिम ने बीबी से कहा खामोश हो जा, तुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह अकबर, डांट दिया इसने। बीबी एक तरफ को लेट गई, ये भी जाके अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तन्हाई में जब दोनों बच्चे हैं, दोनों का दिल घबराया और रोना शुरू कर दिया। जब बच्चों के रोने की आवाज इसके कानों में आई तो ये उठ कर बैठ गया और कहा, खातून मुझे ऐसे लगता है जैसे बच्चों की रोने की आवाज आ रही है। खातून ने कहा इसने पहचान लिया है। कहा अरे पड़ोस से आवाज आ रही हो। इसने बहाने करने शुरू किए, अरे पड़ोस के बच्चे रो रहे हैं, उनकी रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। इसने कहा नहीं नहीं, पड़ोस से नहीं आ रही है, जालिम था ना। इसने कहा अपने घर में से कहीं से आवाज आ रही है। इसने इधर उधर देखा, कहा इस कमरे में ताला आज से पहले नहीं लगता था, आज किसने ताला लगा दिया? जबरदस्ती इसने जो है चाबी छीनने की कोशिश की और उस अपनी औरत के 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। आखिर बच्ची को, उस औरत को जख्मी भी कर दिया। इसने मारा और पीटा। जब कमरे की दरवाजे को खोला है, जब कमरे की किवाड़ों को खोला है, क्या देखता है दो बच्चे हैं और वो दोनों को एक दूसरे की गोलियां भर कर रो रहे हैं। एक बच्चा कहता है भाई मैंने अभी, बड़ा कहता है मैंने ख्वाब देखा है कि नाना मेरे अपने अब्बा मुस्लिम से कह रहे हैं, मुस्लिम बिन अकील से कह रहे हैं, ए मुस्लिम बिन अकील तुम अपने बच्चों को कहां छोड़कर आ गए हो? अल्लाह अकबर। ए भाई एक कहता है हम यतीम हो गए हैं, हमारे वालिद के साथ इन लोगों ने बेवफाई की है।
अल्लाह अकबर, दोनों बच्चे रो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, यतीमी का दाग जिस सीने पे लगता है, यतीमी जिसके गले में पड़ती है, वो जानता है कि वो कैसी यतीमी होती है। आज गुर्बत इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन यतीमों से पूछो यतीमी का दाग कैसा होता है, जिसे मेहमान बना के बुलाया गया हो और नवासे रसूल हो तो उनके बाप को शहीद कर दिया जाए, उन पर कैसे कैसे यतीमी के दाग लगाए गए, उन्हें कैसे कैसे जुल्म किए गए। मेरे प्यारे, दोनों बच्चे रो रहे हैं। इस जालिम ने दोनों बच्चों के गिरेबान पकड़े और कमरे से खींच कर लाया है, अल्लाह अकबर, घसीट कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया है। जब इसने बच्चों को क्या फेंका है, कायनात रोने लगी है, आसमान गोया के रोने लगा है, चांद सूरज रो रहे हैं, रात की तारीकी रोने लगी है। इसने पहचान लिया और बड़ी गर्ज से कहा, अरे तुम्हें मैं कहां कहां ढूंढता रहा और तुम मेरे ही घर में छुपे हुए मिले। इसकी बीवी ने बड़ी मिन्नत समाजत की, अरे जालिम, क्यों अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, तेरी आखिरत तबाह हो जाएगी। ये बच्चे, इन पर जुल्म ना कर, ये नवासे रसूल हैं, ये फातिमा के लख्ते जिगर हैं, ये मुस्लिम के बेटे हैं, ये हुसैन के भतीजे हैं, इन पे जुल्म ना कर, ये नवासाए रसूल हैं। ये बच्चे कहते हैं, देख जालिम, तू हमें कहीं मत लेकर जा, अगर तू आज हमसे रहम करेगा, अगर तू आज हम पे रहम करेगा, क़यामत के दिन अपने नाना से तुझे बख्शिश दिलवा के रहेंगे। अगर तू आज हम पे रहम करेगा, कल क़यामत के दिन हम अल्लाह से तुझ पे रहम करवाएंगे। कसम खुदा की, यकीनन आले रसूल की वो जात होती है, औलादे रसूल की वो जात होती है कि जिस तरफ ये रुख मोड़ दे, अल्लाह कायनात के रुख को उस तरफ मोड़ देता है। मेरे प्यारे, तवज्जो करो। अब ये जालिम इन बच्चों को पकड़ के लेकर जा रहा है। दोनों बच्चों को पकड़ के ले गया और पकड़ने के बाद ये दरिया के किनारे ले गया, अपनी तलवार निकालता है और दोनों बच्चों के हाथ बांध देता है। देखो तो कितना जुल्म है, दोनों बच्चों के हाथ बांधे और इसने तलवार निकाली। बड़े भाई ने कहा, अरे मुझे पहले मुझे कत्ल करना, इसलिए कि मैं छोटे भाई को कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। 9 बरस की कुल बड़े की उम्र है, छोटे की कुल 7 बरस की उम्र है, यतीमी का दाग लगा हुआ है। जरा देखे तो सही, जिनके सामने तलवार झमझमा रही हो। छोटा कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बड़े भाई को मैं कत्ल होते हुए नहीं देख सकता हूं, इसलिए कि पहले मुझे कत्ल किया जाए। अल्लाह अकबर, दोनों भाइयों ने एक दूसरे की कोलियां भर ली है, लेकिन जालिम है, जुल्म की हद कर देता है। अल्लाह अकबर, इसने तलवार को हवा में लहराया है और दोनों बच्चों की गर्दनों को कत्ल उड़ा दिया है, दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दोनों छोटे छोटे शहीद बच्चे, दोनों ने, मोहम्मद इब्राहिम ने, इन्होंने भी, मेरे प्यारे इन बच्चों ने भी, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों ने भी जामे शहादत को नोश कर लिया है और उम्मते मुस्लिमा के तमाम बच्चों को पैगाम दिया है कि देखो, जब दीन की राह में कुर्बानी की बात आती है तो न बड़ा देखा जाता है न छोटा देखा जाता है। जब दीन इस्लाम की आबियारी के लिए खून की जरूरत पड़ती है तो कभी बड़े देते हैं, कभी छोटे देते हैं। और ऐसा नहीं, आम लोग ही नहीं बल्कि औलादे रसूल के खून की जब दीन की आबियारी के लिए जरूरत पड़ती है तो औलादे रसूल इस दीन के अपने खून देकर आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर, ये जालिम है। मेरे प्यारे, इन दोनों बच्चों के सरों को एक तबाक में रखता है और तबाक में रखने के बाद बड़ा खुश होता हुआ जाता है और जाने के बाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचता है और पहुंचने के बाद पेश करता है, इब्ने ज़ियाद, मुझे इनाम और इकराम दिया जाए, मैं उन दोनों बच्चों के, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के सर काट के लेकर आ गया हूं। अल्लाह अकबर, मेरे आने वाले मुसलमानों जरा देखो, सुन्नी मुसलमानों जरा तवज्जो करो। जब इब्ने ज़ियाद ने देखा कि ये सर काट के लेकर आया है, बहुत गुस्सा आ गया और कहा, जालिम, तुझसे किसने कहा था इनके सर काट के लाना, किसने कहा था तुझसे इनके सर काट के लाना? अगर यजीद ने मुतालबा कर लिया कि वो बच्चे जिंदा चाहिए थे, अगर उसने कुछ हुक्म सुना दिया तो क्या होगा? अल्लाह अकबर,
ये कपकपा गया और इब्ने ज़ियाद ने कहा इस जालिम को बांध लो फौरन। उसे बांधा गया हुकूमती कारिंदों ने। देखो जुल्म का बदला जुल्म होता है, इंसाफ का बदला इंसाफ होता है, रहम का बदला रहम होता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा किराम से पूछा, ए सहाबा किराम तुम में से कौन ये चाहता है कि तुम पर रहम न किया जाए, तुम में से कौन ये चाहता है कि तुम्हें बख्शा न जाए। तमाम सहाबा किराम डर गए, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए, अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। मेरे आका करीम फरमाते हैं ए मेरे सहाबा जो ये चाहता है कि अल्लाह उस पर रहम फरमाए वो अल्लाह की मखलूक पर रहम करना शुरू कर दे, वो अल्लाह के बंदों पर रहम करना शुरू कर दे। जो अल्लाह के बंदों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। और जालिम का बदला मेरे प्यारे जुल्म का बदला जुल्म होता है। और जालिम को अगरचे रस्सी ढीली कर दी जाए लेकिन उसका बदला जुल्म ही होता है। दुनिया में भी उसके ऊपर जुल्म होता है और आखिरत में भी जुल्म होता है। मेरे प्यारे इब्ने ज़ियाद कहता है इस जालिम को पकड़ लो और इसको बाहर ले जाओ और इसको जमीन में गाड़ने के बाद इसके सर को कलम किया जाए और इसकी लाश को कुत्तों के खाने के लिए डाल दिया जाए। उसकी लाश को कुत्तों ने नोच नोच कर खाया है। देखो जुल्म का बदला कैसा जुल्म मिला है। लेकिन इन जालिमों को सिर्फ इनकी जाने गई और दुनिया में इनके लिए जिल्लत हुई है, आखिरत में इनके लिए जहन्नम तैयार है। मेरे प्यारे देखो लेकिन जिन्होंने राह खुदा में अपनी जानों को दिया है मेरे प्यारे वो मुर्दा नहीं है बल्कि क़यामत तक के लिए और हमेशा हमेश के लिए मेरे प्यारे अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी बख्श दी है। शहीद का मर्तबा ये होता है कि शहीद का खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है, अल्लाह उसे जन्नत का हकदार बना देता है। मेरे प्यारे और औलादे जब आम शहीद का ये आलम है कि जब हम में से कोई अगर शहादत का मर्तबा पाए तो मेरे प्यारे अल्लाह हमारे खून का कतरा गिरने से पहले बख्शिश फरमा देता है, नजात फरमा देता है। बताओ तो सही औलादे रसूल का क्या मकाम होगा, आले रसूल का क्या मकाम होगा, नवासाए रसूल का क्या मकाम होगा। कुरान की आयत में अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता कि तुम वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा गुमान ना करो बल्कि वो तो जिंदा हैं और अपने अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। मेरे प्यारे तुम हुसैन आजम की इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदा तमाम शहीदों के सरदार सुल्तानुल शुहदा शहीद आजम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नवासे रसूल के जिक्र में आए हो। शहीद आने करबला की जिक्र सुनने वालों मेरे प्यारे जब आए हो तो मेरे प्यारे हुसैन की जिंदगी पे अमल करना है, हुसैन की जिंदगी पे अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला हम सब हुसैन की जिंदगी पर अमल करेंगे। कहने सुनने में गलती खामी हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा